वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खटक साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया फेडरल गवर्नमेंट को भी। आज आपने इश्तिहार देखे होंगे शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट के भी। सर, 1 साल के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर क्या खोया, क्या पाया? 1 साल के अंदर हमने पाकिस्तान में जमहूरियत जो थी उसका जनाजा निकलते देखा। पार्लियामान के अंदर उन लोगों को हमने बैठते देखा कि जो 5वें और 6वें नंबर पे जीते हुए लोग थे। 1 साल में हमने ये देखा कि हमारे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पॉलिटिकल जमातों के ऊपर स्ट्रेट फायर नहीं मारे गए। इस 1 साल के अंदर हमने अपने लोगों को डी चौक में, इस्लामाबाद में शहीद होते देखा। इस 1 साल में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन, जिस दिन असेंबली के अंदर हमारे MNAs को एब्डक्ट किया गया, हमारे MNAs को असेंबली के अहाते से उठाया गया। इस 1 साल में हमने ये देखा कि कौम की महबूब लीडर इमरान खान साहब जो 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है, और उनसे पॉलिटिकल जमातों को, उनकी अपनी पॉलिटिकल जमात के लोगों को मुलाकात से रोकते हुए हमने देखा। मैं कौन कौन सी आपको दास्तान सुनाऊं इस 1 साल में। इस 1 साल में मेरे मुल्क पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। और बाकी रही तरक्की की, या जो इश्तिहारात दे रहे अखबारों में, मीडिया के ऊपर, या मखसूस टोले में जो इससे मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा बाहर आए, बाजारों के अंदर वो विजिट करे कि इस रमजान में आम लोगों की जो पोजीशन है, जो आम लोगों की कुव्वत खरीद है, उनको जब उनको अंदाजा हो जाए तो शायद उनको इस गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर तरस आ जाए जो 600-700 रुपए के दिहाड़ीदार लोग हैं, जो 200 रुपए में अपने लिए चीजें लेते हैं, खरीदते हैं अफ्तारी के लिए, तो उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल में है। लेकिन अल्लाह करे कि ये मुल्क जो है ये बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन अखबारों में इश्तिहारात देने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इख्तियार वली खान साहब, 1 साल के अंदर सर क्या खोया, क्या पाया हमने, हम सब ने? देखें, सबसे पहले बात यह है कि इस 1 साल में हमने, आप 1 साल पीछे चले जाइए, आवाज क्या लगती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, आज सुबह डिफॉल्ट हो जाएगा, कल शाम को डिफॉल्ट हो जाएगा। एंड साकिब, यू नो वेरी वेल व्हाट बेसिकली डिफॉल्ट इज। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट जब होता है तो आपके हवाई जहाज जहां होते हैं उधर रुक जाते हैं, आपके बहरी जहाज, शिप्स जहां होते हैं वही रह जाते हैं, आपकी जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वहीं पे ब्रेक हो जाती है। कोई आपके अगर पैसे आपने किसी ने देने हैं वो देता नहीं है, किसी के आपके लेने हैं वो आपसे ले ही लेगा किसी तरीके से। बाजार बंद हो जाते हैं, मोर्चे वहां पर खुल जाते हैं और फिर मुल्क टूट जाते हैं। आज से 1 साल पहले ये मेरे भाई जो बैठे हैं शाहिद खटक साहब, इनकी पार्टी और इनका लीडर कहता होता था कि पाकिस्तान दीवाना है, पाकिस्तान जो है तो ये अब 3 टुकड़े होगा, पाकिस्तान अब सोमालिया हो जाएगा, भूख से मर जाए, और हम पूरी इकोनॉमी को अंडरमाइन करके जा चुके हैं। पर ये शेख रशीद लगी या जिसका ये कहते कि महंगाई 36% पे पहुंच चुकी है, वो इनका थी क्योंकि ये कर्जे डबल करके गए थे, ये अपने मुल्क की इकोनॉमी को अंडरमाइन करके गए थे। वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी वो महंगाई जो आज 1.5 पे आ गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 0 पर आ गए थे, आज $17.5 पे पहुंच। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो PTI और इमरान खान की हुकूमत में 22,000 पे गिर कर आ गई थी, आज 1.25 लाख पर खड़ी है। ये पाकिस्तान को इतना तबाह करके गए थे कि सऊदीया, UAE, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, कोई मुल्क आपका अड़ोस पड़ोस का, अमेरिका क्या, कोई इनके साथ ताल्लुक रखने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि इनके लीडर को, इनके वजीर आजम को अपने पद से भी उतार दिया गया था और उसको कहा गया करो। घड़ी चोरियों के वाकयात हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि हमने दूध शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करता हूं कि हमने जो गाड़ी की सिमत 4.25 साल ये गलत साइड पे लेके जा रहे थे, हमने उसकी सिमत दुरुस्त कर दी है। और आपके साथ और कौम के साथ ये वादा है कि इसके समरात आपको ज्यादा दूर नहीं, आने वाले बजट में इंशाल्लाह आपको समरात मिलेंगे। ज्यादा नहीं, 4 महीने का फासला है, आपको
पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुआशी तौर पर उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत वो ठीक हो चुकी है, रफ्तार स्लो सही, लेकिन हम अब सही सिमत में बढ़ने लग गए हैं। शायद इंशाल्लाह पाकिस्तान अक्सर सुनते हैं, अक्सर बर्बाद होने से हमने बचा लिया। अक्सर सुनते हैं कि आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स बड़े पाकिस्तान के इफेक्ट हुए, जिस तरह अभी इख्तियार साहब ने भी फरमाया, सऊदीया के साथ, यूएई के साथ, चाइना के साथ, इवन अमेरिका के साथ हमारे मामलात, हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे। आप तब भी मेंबर इंडिया के साथ, इंडिया चले इंडिया के साथ तो हमारे कभी अच्छे ही नहीं रहे, खैर इंडिया के साथ तो कभी अच्छे नहीं रहे हमारे मामलात। तो आपका बहुत सारी चीज़ों के प्रीवी भी होंगे क्योंकि आप मेंबर थे उस गवर्नमेंट के अंदर भी, क्या वाकई हमारे मामलात खराब हो गए विद इन तमाम ममालिक के साथ? मैं थोड़ा सा इख्तियार साहब को जवाब भी देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाराज लीजिए है तो मैं थोड़ा सा हल्का ले रहा था, लेकिन उन्होंने वही जो अपनी पार्टी का मौके पर वो पेश किया, अच्छा किया। लेकिन मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, इनकी नॉलेज के लिए, कि जब हम हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो उस टाइम आप ऐसा करें कि आप स्टेट बैंक लिस्ट मंगवा ले कि जब हम जा रहे थे तो उस टाइम हम कितने डॉलर इस मुल्क में छोड़ के गए थे। ठीक बात। जिस टाइम हम जा रहे थे आपकी इकोनॉमिक के जितने भी इंडिकेटर थे, आपकी तरक्की की जो ग्रोथ थी वो 6.7 पे पहुंच गई थी। और फिर उनके जब PDM-1 की हुकूमत 1.5 सालों में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ ने जो मुश्किल दौर हमने गुजारा कोविड के बावजूद, उसके बावजूद आप मईशत को ट्रैक पे ले, हम मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क की मईशत जो थी वो बेहतर हो रही थी, आपके तमाम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब PDM ने अमेरिका के साथ मिलकर जब इन्होंने सहूलतकारी की, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो उसके बाद जब हमारी हुकूमत गई तो 1.5 साल में इन्होंने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तरक्की की शरह जो 6.7 की थी 1.5 पे ये लोग ले आए। जो 32-33 अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे, 1.5 अरब डॉलर पे ये लोग ले आए थे जो हमें करते थे। बाकी मैं इस डिटेल में फिर इस पे हम कोई अलग प्रोग्राम रख लेंगे। लेकिन आपने इंटरनेशनल अफेयर की बात की, मोहम्मद बिन सलमान हमारे दौरे हुकूमत में आया जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर था। सऊदी अरब का जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान है मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में, तो अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर ना होते तो कभी ना आता। ट्रम्प उस टाइम जब प्रेसिडेंट थे तो उसने अपनी बीवी के हमरा, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उसने पाकिस्तान का विजिट किया, इधर 4-5-6 दिन गुजार के गए, इधर एक अच्छी तासुर लेके वो अमेरिका वापस गए। इसी तरह ट्विटर के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे, रशिया के साथ तारीख के बेहतरीन ताल्लुकात रहे, चाइना के साथ जो हमने निगोशिएट किया CPEC में, तारीख में जो चीजें इमरान खान साहब ने मनवाई या चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो निगोशिएट की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कि देखिए आप जब अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं, जब आप आर्गुमेंट करते हैं तो दुनिया कन्विंस होती है। तो इमरान खान साहब ने दुनिया को कन्विंस किया उस डगर के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को सूट करता है। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान के सामने खड़े होके उन कैदियों की बात की कि जो उनके जेलों में है, तो अगर एक बेहतरीन डिप्लोमेसी ना हो तो उन लोगों को क्यों रहा करते। और मैं ताकि भाई आप ओवरसीज के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता है, आप ओवरसीज में जाके आप सर्वे करा ले, आप उनसे पूछे कि जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत था तो आपकी क्या और अभी आप लोगों की क्या पोजीशन है, तो आपको वो कहेंगे कि इमरान खान की वजह से पूरे पाकिस्तान की इज्जत पड़ी थी पूरी दुनिया में, पूरा यूरोप, लंदन, अमेरिका, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी वो इमरान खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। और जब वो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो लोग उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की पैर की दुनिया में इज्जत बढ़ी। आप यही देख ले, जब इमरान खान साहब वहां पे गए, मुत्तहिदा अरब अमारात गए, वहां पे उन्होंने जो स्पीच की, इसके अलावा सऊदी अरब इमरान खान साहब जो OECD के 2 इजलास हुए उसमें शिरकत जाके की। तुर्की के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, मलेशिया के प्रेसिडेंट महतीर मोहम्मद, इन सब के साथ, वो सब पाकिस्तान है हमारे दौरे हुकूमत में। इनके दौरे हुकूमत में एक बेलारूस का सदर छोड़ के बाकी जो एक कोई वहां का चपरासी लेवल का भी कोई गोरा आ जाए ना, तो इधर ये पूरे इस्लामाबाद में ढोलकियां बजाना शुरू कर देते हैं। और उधर अभी जो रजब अर्दगान आया था, नहीं शाहिद साहब, वो अमेरिकन बिजनेसमैन भी तो आए थे शाहिद साहब, अभी वो रिसेंटली अमेरिकन बिजनेसमैन भी तो आए थे ना, जेंट्री बीच साहब भी तो आए थे। देखा
हम जब भी हम किसी गोरे को देखते हैं जिसका चमड़ा गोरा हो, तो हमें ये लगता है कि कोई डॉलर वगैरह होंगे, क्योंकि असल में मुल्क को तो बेकार ही बना दिया गया है। 1 2 3 4 5 बिजनेसमैनों से मुल्क के नहीं चलते, मुल्क की पूरी डिप्लोमेसी के ऊपर चलती है। मुल्क में आपको एक बहुत बड़े डॉलर की जरूरत होती है जिससे आपकी मैशियत जो है वो स्टेबल रहे, आपकी रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम रहे, ताकि आम लोगों की जिंदगी के ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। तारिण, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।